हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जैम में पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है f, और इस फंक्शंस के बारे में ही कुछ हमें इस फंक्शन के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर यहाँ पे एक गिवन कंडीशन हमें दे दी जाए, हर एक x के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इस फंक्शन के नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और अगर इस फंक्शन में मॉड लगा दें, यानी इस फंक्शन को हम मॉड 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 में अगर इसको रख दें, तो क्या ये फंक्शन मतलब इंक्रीज करेगा या ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हमें कहना है। और यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली, यहाँ पे कहा है नेसेसरी ट्रू, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो होगा ही होगा, वही नेसेसरली ट्रू है। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड है, मैं दो मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड जो ज़्यादातर इजी है वो बताता हूँ पहले मैं, या पहले हार्ड वाला बता देता हूँ फिर इजी बताऊंगा। मेथड फर्स्ट ये है कि हम इसको जनरल वे में करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, एफ एक्स इंटू एफ सिक्स। इसका मतलब ये है कि एफ को हम डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो कंडीशन हमें दी है, इस कंडीशन का मतलब क्या है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तभी हो सकता है जब या तो ये वैल्यू नेगेटिव हो या ये वैल्यू नेगेटिव हो। यानी यहाँ से हम क्या पता लगा पा रहे हैं, सबसे पहले कि आइदर आइदर एफ एक्स हमारा जो है वो लेस देन जीरो है, और हमारा एफ डैश एक्स जो है वो हमारा लेस देन जीरो है। तो या तो फंक्शन नेगेटिव है या फंक्शन पॉजिटिव है लेकिन उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। इन दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है। तो हम पहली कंडीशन यानी पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस में हम ये मानते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमारा लेस देन जीरो है। इसका मतलब है कि अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारा दैट इज हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन की हर एक टर्म जो होगी f1 f2 f3, ये जितनी टर्म्स जो इसमें आएंगी, यानी f(x1) यानी x1 पे जो वैल्यू होगी, x2 पे वैल्यू जो x3 पे, यानी कि फंक्शन की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यानी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं। तो ये पहला केस हमारा है। इस केस में अगर हम यहाँ पहली कंडीशन को अपने ध्यान से देखें तो ये कंडीशन हमें क्या दे रही है, हमें इसको देखना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन हमें ये दे रही है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हमारा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हम वहाँ से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारा फंक्शन एक डिक्रीजिंग है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन एक और क्या है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका एक ग्राफ प्लॉट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का हो सकता है। कुछ इस तरह का हो सकता है, इस तरह का फंक्शन हो सकता है, ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ जितनी भी टर्म्स हैं ये देख रहे हो, ये सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अब एक ऐसा फंक्शन ले हम, और अगर हम इसी केस को देखें, ठीक है, और इसी का अगर हम क्या करें, मॉड लें, हम मॉड लेके देखते हैं। मॉड लेने पर हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा है अभी भी पॉजिटिव ही है ना, अभी भी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमें पता चल रहा है कि हमारा अगर फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसका मॉड लेने पर भी वो फंक्शन जो मॉड ऑफ एफ आएगा, यानी हमारा जो फंक्शन है वो अगर डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है, तो उसका मॉड लेने पे हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। वो फंक्शन स्टिल वो क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा, और वो फंक्शन पॉजिटिव तो रहेगा ही। ठीक है, ये हम डिड्यूस कर लिया। तो यानी कि अगर फंक्शन हमारा पॉजिटिव है एंड हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो डिक्रीज ही करेगा। यानी कि हम यहाँ से क्या कर पाएंगे कि ये हमारा लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, डिक्रीज ही करेगा। ये पहले केस से पता चला। दूसरे केस पे अगर हम आए, तो दूसरे केस पे अगर हम आके देखें,
तो यहाँ पर हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, हम कहेंगे कि ये हमारा इस बार हमारा ये क्या है, लेस देन, ठीक है, इस बार हमारा ये जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बार हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एंड अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमें जो गिवन कंडीशन है, कहाँ गई ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसको लेस देन जीरो होना पड़ेगा, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब है डेट इज हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं एक ऐसा यहाँ पर केस बना सकता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर फंक्शन हमारा जो है वो एक इंक्रीजिंग है, समझ लो, मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं छोटी हैं। मैं एक ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है, मैंने बना लिया। इसका अगर हम मॉड लें, मॉड रफ करें, यानी कि इसको हम अगर इसका हम मॉड लेंगे तो क्या होगा, क्या फ़र्क आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी, यानी इसके जस्ट सिमेट्रिकल बन जाएगा एक्स एक्सिस के, ऐसा आ जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन, इसको हम एक न्यूमेरिकल वे में मैं समझा सकता हूँ। मान लो कि हमने एक फंक्शन लिया जिसकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी हमने एफ एक्स लिया, एक फंक्शन हमारा है जहाँ पर हमारा जो सेट है जिस फंक्शन पे डिफाइंड है वो क्या है, वो हमारा सेट है 1/n। यहाँ पे n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ n स्मॉल ले लो, n एक हमारा नेचुरल नंबर है। इस सेट में हम वैल्यूज़ बोल दें कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारी वैल्यूज़ हैं इस सेट में। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हमारा कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये सेट, चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सिंपल ये बता देता हूँ। मान लो ये कोई फंक्शन है जो इस तरह से जा रहा है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने मतलब क्या है कि -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह से जा रहा है। तो इस फंक्शन में जो वैल्यूज़ हैं, ये f1 की वैल्यू है, ये f2 की वैल्यू है, f3 की वैल्यू है, तो ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं। और इसी फंक्शन का अगर तुम मॉड ले लोगे यहाँ पर, तो ये फंक्शन की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी वो डिक्रीज करने लगी, है ना। तो यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया, हमने ये डिड्यूस किया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और वो फंक्शन नेगेटिव है, उसका मॉड लोगे तो तब भी हमारा जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज ही करने लगेगा। यानी इंक्रीज कर रहा है लेकिन टर्म्स नेगेटिव हैं, तो मॉड लेने पर वो फंक्शन डिक्रीज करने लगेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमने दो चीज़ पाई। हमने ये पाई कि फंक्शन हमारा इंक्रीज भी कर सकता है, फंक्शन हमारा डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें तो गई, ठीक है, यानी ये नेसेसरली ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और यहाँ से हमने क्या पाया, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फिर तो यार लेस देन जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि ये लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है इस केस में डिक्रीज करेगा पहले केस के हिसाब से। और यहाँ से हमने क्या पाया, अगर ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा, लेकिन इस केस में भी हमारा जो फंक्शन होगा डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है, सॉरी, हमारा जो मॉड ऑफ एफ है, फंक्शन का मॉड, वो डिक्रीज करेगा दोनों केसों में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सही हो जाएगी, यानी हर एक केस में हमारा जो मॉड है वो डिक्रीज कर रहा है और ये गलत हो जाएगा। तो इस समय पता लगा लिया। अब इसका एक इजी मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, एक नया पेज ले आऊँ। अब इसका एक इजी मेथड ये है, मेथड 2, वो एक ये है कि हम यहाँ पे फंक्शन को एज्यूम कर लें। अगर हमें एज्यूम करना आता है, यानी हमें वो रटा हुआ है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें एक फंक्शन याद है,
तब हम कर लेंगे इसको। एक इजी फंक्शन ले सकते हो आप लोग इस केस में, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स लिया, इसका आपने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, क्या आया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आया, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया यहाँ पे, माइनस की वैल्यू आएगी कोई, लेस देन होगा, क्योंकि माइनस साइन है ना, ये तो प्लस, ये तो मतलब कि ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो कुल मिला के ये जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखो, हमेशा याद रखो जब भी आप कोई एग्जाम्पल लेके करोगे, तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको कंट्राडिक्ट आप कर सकते हो, आप किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाओगे, आप कंट्राडिक्ट कर पाओगे। आप इसकी मदद से कंट्राडिक्ट कर सकते हो कि जैसे इस केस में क्या है, ये एक क्या कैसा फंक्शन है ये, अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि हमें पता है ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है, और ये जो होता है ये डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है, तो इसका नेगेटिव पार्ट जो होगा, जो इसका डेरिवेटिव है ये वाला, ये इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हमारा फंक्शन कोई डिक्रीज करता है, फंक्शन हमारा, और ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि ये मतलब कि कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो पक्का है। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, सोचो थोड़ा, मैं भी हो गया, सोचो अगर ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग वाला तो गलत हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग वाले फंक्शन नहीं कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले वाले को अगर आप सही ठहराओगे, आप एज्यूम कर लो कि ए वाला सही है, तो ए वाला सही होने का मतलब है कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पर हमें एक डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा मिल गया है जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पहला वाला गलत है। अब सेकेंड वाला कैसे गलत है ये देखते हैं, हम थोड़ा सा बदल देते हैं बस क्वेश्चन को, हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लिया, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। अब चूंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और इसका डेरिवेटिव लोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन जीरो आएगा। यहाँ पर एक हमें इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा मिल रहा है जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग ही होगा, ये भी गलत है। यानी देखो, डिक्रीजिंग को गलत करने के लिए हमें एक ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन लाना पड़ा जो कि इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और इंक्रीजिंग को गलत करने के लिए हमें एक ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन लाना पड़ा जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से काउंटर लाते हैं। अब इन दोनों में कैसे सही पता लगाएंगे, देखो इसका डेरिवेटिव लिया, इसका हमने पहले मॉड लिया, सॉरी डेरिवेटिव बोला, तो यही आएगा, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे हमने इसका मॉड लिया, तो क्या आएगा, सेम चीज़ आएगी यहीं पे, भाई ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ये भी वही चीज़ आ जाएगी, तो ये भी डिक्रीजिंग है। तो बोथ केसेस में डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग तो नहीं होगा और डिक्रीजिंग होगा, है ना। दोनों केस में सही मतलब सेम चीज़ ही आ रही है। या आप कह सकते हो कि जो कि इसको डिस्प्रूव करने के लिए प्रूफ किया जाता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग आ रहा है तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, और अगर इंक्रीजिंग नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच रहा है, डिक्रीजिंग बच रहा है, यही सही है हमारा। तो इस तरह से आप काउंटर के बेसिस पे आप इसको शो कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरिकल क्वेश्चन था ये, डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कर दीजिएगा।